मैं आपको आज वो कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने न केवल इतिहास को बल्कि मानव चेतना को ही बदल कर रख दिया था। आपको ये पूरा का पूरा वीडियो पूरा देखना है क्योंकि इसको देखने के बाद आपके मानस पटल के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। ये कथा है तीन नगरों की नहीं है, ना ही तीन लोगों की है, बल्कि एक ऐसी कथा है जिसके अंदर तीन मन जल उठते हैं और स्वयं भगवान शिव बन जाते हैं त्रिपुरांतक। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। तीन असुर भाई थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। आपने शायद नाम सुना होगा। उन्होंने ऐसा तप किया कि स्वयं ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने वरदान मांगा, हे प्रभु हमें दीजिए तीन नगर, एक स्वर्ग में दे दीजिए, एक आकाश में दे दीजिए और एक दे दीजिए पृथ्वी पर। और ये नगर जो हैं तीन उड़ते हुए नगर होने चाहिए। इनका नाम हम रखेंगे त्रिपुर। एक स्वर्ण का होगा, एक रजत का होगा यानी कि सिल्वर का होगा, और एक होगा लोहे का यानी कि लौह का। और साथ साथ उन्होंने एक शर्त रखी, कोई हमें मार न सके, सिर्फ वह योद्धा मार सके जो इन तीन नगरों को एक सीध में देखकर एक ही तीर से भस्म कर दे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कह दिया तथास्तु, और एक गूढ़ ब्रह्म गणित यानी कि कोडिंग लिख दिया उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ, अभिमान ने खुद को अमर समझ लिया। समय बीतता गया, तीनों असुर भाई इतने बलवान हुए कि देवताओं के यज्ञ तक रुक गए। उनकी बुद्धि बहुत तेज प्रखर थी, पर दिशा भटकी हुई थी। वे तपस्वी भी थे, लेकिन आत्मा से नहीं अहंकार से। अपने अंदर ये चेक कर लीजिएगा। उनके नगर में चमक थी, पर अंधकार था भीतर उनके। ये भी आप चेक कर लीजिएगा। उनके पास ज्ञान था, पर हां करुणा नहीं थी। ये भी चेक कीजिएगा। और यही है त्रिपुरा। तीन शरीर, तीन ब्रह्म और तीन ही इनकी थी परतें। मन की थी, बुद्धि की थी और थी अहंकार की। जब इन सब से देवता त्रस्त हो गए तो वे दौड़े शिव भगवान के पास पहुंचे। कहा, प्रभु इन त्रिपुरा असुरों ने धर्म को ग्रस लिया है और इससे हमको छुटकारा आपको दिलाना ही होगा। शिव शांत बैठे थे कैलाश पर, आंखें थी बंद, होंठों पर थी हल्की मुस्कान। उन्होंने कहा, जब तक ये तीनों एक सीध में नहीं आते, एक लाइन में नहीं आते, उन्हें जलाना या भस्म करना असंभव है। क्योंकि कोई भी बाहरी शक्ति मन, बुद्धि और अहंकार को तब तक नहीं जला सकती जब तक वे स्वयं एक रेखा पर नहीं आ जाते। आपको ये चेक करना पड़ेगा अपने अंदर भी। लेकिन वो क्षण आना ही था। वो क्षण आया 1 सहस्त्र वर्ष के बाद, जब तीनों नगर जो आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी पर थे, एक सीध के अंदर आ गए। देवताओं ने शिव जी के लिए एक दिव्य रथ बनाया। अब वो रथ कौन सा था समझ लीजिए। छोटा मोटा रथ नहीं था। पृथ्वी जो है वो बन गई रथ, सूर्य और चंद्र बन गए उनके पहिए। जी हां, उनके पहिए। मेरू पर्वत बन गया धनुष और स्वयं विष्णु बन गए बाण, और ब्रह्मा जी ने संभाला सारथ्य, और अग्नि बन गई तीर की नोक। देख लीजिए कितना बड़ा काम करना पड़ गया। जब ये सब काम हो गया, उस क्षण शिव भगवान ने नेत्र खोल दिए। दृष्टि से ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने तीर साधा और सिर्फ एक बाण चलाया, जिससे हुआ क्या, तीन नगर, तीन लोक और हां तीन ब्रह्म क्षण भर में राख हो गए। आकाश में धुआं था, पर उस धुएं में ज्ञान की गंध थी। अंधकार था, पर उसी से प्रकाश का जन्म हुआ। शिव भगवान मुस्कुराए, अब कोई भी यज्ञ खराब नहीं होगा, अब कोई भी कर्म बिना फल नहीं होगा। वो क्षण था मुक्ति का, जहां त्रिपुरा जला और त्रिपुरांतक प्रकट हो गए। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या यह केवल युद्ध था
नहीं, ये युद्ध नहीं था, ये एक ध्यान का रूपक था। त्रिपुरासुर कोई राक्षस नहीं, वह हमारे भीतर की 3 शक्तियां हैं। मन जो इच्छाओं से भरा हुआ होता है, बुद्धि जो अपने ज्ञान पर गर्व करती है, सबकी करती है, और अहंकार जो खुद को ही ईश्वर मान बैठता है। जब ये तीनों एक साथ संरेखित होते हैं, यानी कि एक रेखा में होते हैं, तो शिव के भीतर का तीर यानी कि जागरण की ज्वाला उसे भस्म कर सकती है, और यही है मोक्ष। इस कथा का रहस्य यही है कि यज्ञ बाहर नहीं भीतर होता है, अग्नि लकड़ी में नहीं चेतना से जलती है, और त्रिपुर दहन कोई विनाश नहीं है, वो है आत्मा की अंतिम शुद्धि। मेरी बात ध्यान रखिएगा, तो अगली बार जीवन आपको बिखरता दिखे, जब मन, बुद्धि और अहंकार 3 दिशाओं के अंदर भागना आरंभ कर दे, तो आपको क्या करना होगा? एक क्षण ठहरना होगा, ध्यान से एक बाण को साधना होगा, वही आपका त्रिपुर दहन होगा, वही आपकी मुक्ति की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि जब भीतर का त्रिपुर जलता है, तभी बाहर का संसार शांत हो जाता है, और वही पल है जब आपके भीतर त्रिपुरांतक का जन्म होता है। ओम नमः शिवाय।